बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि जिला जुनूबी के मकीनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। घरों से कचरा उठाने के लिए सॉलिड वेस्ट और तुर्क कंपनी के माबैन मुआहिदा तय पा गया। निगरान वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जमानी कहते हैं कि चाइनीज और तुर्की के दोस्तों के साथ मिलकर इस शहर को साफ सुथरा करेंगे। तफसीलात जानते हैं शोएब मुख्तार की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने शहर को साफ करने के लिए कोशिशें तेज कर दी। तुर्क कंपनी ने जिला जुनूबी की सफाई का बेड़ा उठा लिया। सॉल्ट वेस्ट और आइसिस कंपनी ने मफाहमती यादाश्तनामे पर दस्तखत कर दिए। सदर, गार्डन, लियारी और जिला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों में 83 गाड़ियों की मदद से घर घर कचरा उठाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट कलेक्शन सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वजीर बल्दियात सिंध मुबीन जुमानी का कहना था कि तुर्की की कंपनी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस शहर को साफ सुथरा करने के लिए उन्होंने मुआहिदा किया। कराची और सिंध के दूसरे इलाकों को भी साफ सुथरा माहौल दें, जिसमें सॉलिड वेस्ट सबसे ज़्यादा एक कामयाब इदारा है जो पिछले दिनों से कर रही है। और आज मैं वेलकम कर रहा हूँ हमारे टर्किश भाइयों को और एसएस कंपनी जिसने जॉइंट वेंचर किया है, और मेरा ख्याल है कि इनके साथ आगे जाके डिफरेंट जो हमारी रिमेनिंग डिवीजन्स हैं, उसके बाद सेकंड फेज़ में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें ये सॉलिड वेस्ट को बढ़ाएंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब बोले, तुर्की के दोस्तों ने अगर जिला जुनूब में अपनी कारकर्दगी के जरिए सफाई के निजाम को बेहतर कर लिया तो ये हमारी बड़ी कामयाबी होगी। उम्मीद है सदर, लियारी और गार्डन जोन में सफाई का निजाम मजीद बेहतर होगा। मैं अपने टर्किश पार्टनर्स को, टर्किश फ्रेंड्स को, इस कंपनी को ये कहना चाहूँगा कि जो माजी में तनकीद हुकूमत के ऊपर रही है, अगर आप अगले महीने में, 1.5 महीने में अपनी परफॉर्मेंस के जरिए सदर जोन के अंदर डिफरेंस शो करने में कामयाब हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ वो इस नई डिस्पेंसेशन के लिए, हम सब के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तुर्की के कौंसल जनरल जमाल सांगू ने आइसिस कंपनी की अच्छी कारकर्दगी दिखाने का दावा किया। बोले, तुर्की की कंपनी लाहौर और हैदराबाद में भी काम कर रही है। हमारी $2.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में है। रॉ मटेरियल की हैंडलिंग के लिए जल्द जदीद टेक्नोलॉजी और मशीनरी पाकिस्तान लाएंगे। कैमरामैन शकील अमन के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। कराची में घर घर से कचरा उठाने का अमल तेज हो गया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तहत रेड क्रॉस की मदद से कचरा उठाया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। फरोख्त करने वाले हॉकर्स की बोलियां तो आपने सुनी होंगी। अब वक्त आ गया है कि शहरी एक नई धुन अपने जहनों में बिठा लें। इस धुन के सुनने के बाद आपको घर का कचरा बाहर मौजूद आई कचरे की गाड़ी के अमले के हवाले करना है। सेंटर के लियाकताबाद जोन में बैनुल अक़वामी NGO रेड क्रॉस की जानिब से सफाई का जायजा लिया गया। अवाम में सफाई की आगाही के लिए पंफलेट तकसीम किए गए। सफाई के अमले ने घर घर से कचरा उठाने के अमल पर टीम को आगाही फराहम की। कॉम्पैक्टर है हमारा, और ये आप इसके ऊपर स्पीकर भी देख सकते हैं। अब ये जो है बाकायदा हर गली में जाता है, और ये इसकी जो है वॉइस जो है वो चलती है हर गली के अंदर जाके, और लोग खूबी खुद थोड़ा आवाम का भी ताउन हमें ज़रूरत है, क्योंकि आवाम के ताउन के बगैर हम कुछ नहीं है। आवाम को भी चाहिए थोड़ा हमारे ताउन करे और ख़ुद अपना अपना कचरा जो है वो घर के बाहर एक ब्लैक या रंग के थैले में जो है वो पैक करके रख दे, ताकि हमारा गाड़ी वाला है और खुद उसको उठा ले। शरीफाबाद के रिहायशियों ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया। बहुत बेहतरीन है भाई। जब से इन लोगों का स्टाफ आया है तो इन लोगों ने रात को 11 बजे भी ये लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, यानी कि जब झाड़ू वाड़ू सफाई का टाइम आता है, ये रात को 8 बजे ईशा के बाद, ये सुबह तो आते ही आते हैं, ईशा के बाद भी ये लोग सफाइयाँ करते हैं। ये सुबह मॉर्निंग में आते हैं और घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और हमको कचरा देते हैं और ले जाते हैं आराम से। हमें बहुत इनसे ना मुतमईन है इन लोगों से। घर घर से कचरे की मुकम्मल कलेक्शन से शहर को साफ बनाने में मदद मिल सकती है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मियां कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की कमिश्नर कराची सलीम राजपूत से मुलाकात हुई है, जिसमें इशारे फैसल पर जारी तज़ीन और आराइश के काम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस भी आए हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की कमिश्नर कराची सलीम राजपूत से मुलाकात है, जिसमें शारे फैसल पर जारी तज़ीन और आराइश के काम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर भी ज़ेर बहस आए हैं। तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार से। शोएब बताइएगा।
जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब की कमिश्नर कराची सलीम राजपूत से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में केएमसी के म्यूनिसिपल कमिश्नर अफजल जैदी इसके अफसरान भी जो है मौजूद थे। शाहराह फैसल पर जारी तज़ीन और आइश के काम से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर बहस आए हैं, जबकि इस अहम तरीन मुलाकात में शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जाम के मसाइल को हल करने से मुतालिक भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। इस मौके पर बैरिस्टर मुर्तजा वहाब का कहना था कि इस शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। शहर को खूबसूरत और सरसब्ज़ और शादाब बनाने के लिए हर शहरी को अपना जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है, अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शेख मुख्तार। नाज़रीन, क्लिफ्टन मछली घर की बहाली ख्वाब बन गया। मेयर कराची का बहाली का वादा भी वफा न हो सका। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम अपनी बंदिश की सिल्वर जुबली मनाने के करीब पहुंच गया है। तफसीलात रिजवान अहमद की रिपोर्ट में। हुकूमत की बेहिसी, बल्दियाती इदारों की अदम तवज्जो। क्लिफ्टन मछली घर जो कभी शहरियों की तवज्जो का मरकज होता था, अब खंडर में तब्दील। क्लिफ्टन के बाग इब्ने कासिम के अहाते में वाक़ क्लिफ्टन मछली घर 1965 में कायम हुआ। 1998 में मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया गया। 33 साल फाल रहने वाला ये अपनी नौयत का मुनफरिद मछली घर था, जहाँ मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ, दरियाई घोड़े और कछुए वगैरह मौजूद थे। सालाना 10 लाख अफराद क्लिफ्टन मछली घर का रुख करते थे। नई नस्ल तो शायद जानती भी नहीं कि यहाँ क्या था और इसमें क्या कुछ था। यहाँ पे मगरमच्छ होता था, डॉल्फिन होती थी, अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। अभी ये भूत बंगला बना हुआ है, कोई आता भी नहीं, दूर दूर से देख के चले जाते, कोई पूछता ही नहीं इस जगह को। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने 18 फरवरी 2022 में क्लिक के जरिए बहाल करने का ऐलान किया, मगर वादा वफा ना हो सका। इमारत के सर्वे में ये बात सामने आई कि पूरी इमारत गिरकर असरनोक तामीर करने की ज़रूरत है। शहरी मछली घर की फौरी बहाली चाहते हैं। यार, हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जो ना यहाँ पे मछली घर होता था, आज हम आए थे देखने के लिए, लेकिन ये बंद पड़ा हुआ है, खंडर हुआ है। तो यहाँ पे ये जो है ना, अभी इसको अगर पार्क को आबाद करना होगा ना, तो इसके लिए इसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इतना लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कोई चीज़ ऐसे है नहीं जो बंदा उसको देखे, यहाँ पे एंजॉय करे, घूमे। क्लिफ्टन के मछली घर की बहाली के लिए ज़बानी दावे के बजाय अमली इकदामात उठाकर मुल्क भर के शहरियों को न सिर्फ बेहतर तफरीह फराहम की जा सकती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक बिल में केएमसी म्यूनसिपल टैक्स वसूली केस की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तोसी कर दी है। अदालती मुआवजन के भी टैक्स वसूली पर एतराज़ात। मुनीर मलिक ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं, आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट शफाफ तरीके से दिया गया। अदालत ने समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इलेक्ट्रिक बिल में केएमसी म्यूनिसिपल टैक्स वसूली केस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत अदालती मुआविन ने टैक्स वसूली पर एतजाज़ात उठा दिए। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक को टैक्स वसूली का कॉन्ट्रैक्ट देने का अमल शफाफ नहीं, लेकिन म्यूनिसिपल टैक्स के इलेक्ट्रिक के जरिए वसूली से आम आदमी को मुश्किलात का सामना होगा। अदालती मुआविन के एतराज़ात पर मेयर कराची का भी जवाब सामने आ गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक को कॉन्ट्रैक्ट शफाफ तरीके से दिया गया है, हमें मसाइल हल करने में मुश्किलात का सामना है, केस को तरजीही बुनियादों पर सुना जाए। समाअत के दौरान जस्टिस नदीम अख्तर ने कहा कि केस किसी दूसरी बेंच को मुंतकिल नहीं कर सकते, सर्दियों की छुट्टी के बाद केस को सुना जाएगा। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर कराची ने कहा कि उम्मीद है 16 जनवरी तक कानून के मुताबिक फैसला आ जाएगा। तो इंशाल्लाह कोर्ट 16 जनवरी को सुनेगा और मैं पुरुमीद हूँ कि 16 जनवरी को कानून के मुताबिक इस केस का फैसला हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि अगर 23 लाख सार्फिन से 50 रुपए मिलेंगे तो हम साल के 4.5 अरब रुपए जमा कर सकेंगे। जमा होने वाली रकम से फ़ायदा कराची वालों का ही होगा। जमात इस्लामी को एतराज़ टैक्स पर नहीं, सिर्फ किरदार पर है। केएमसी के बाद ये वसाइल होंगे तो मैं समझता हूँ कोर्ट के ऊपर जो इतनी लिटिगेशन का बर्डन आ गया है, शायद वो भी कम हो पाएगा, क्योंकि लोगों के मसाइल केएमसी डायरेक्टली खुद इंशाल्लाह हल करेगी और इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद हैं। अगर केएमसी उसमें हेरा फेरी करे, गलत चीज़ करे, तो काउंसिल भी मुझे स्क्रूटनाइज करे, कोर्ट भी मुझे स्क्रूटनाइज करे और जमात इस्लामी भी स्क्रूटनाइज करे। सिंध हाई कोर्ट ने टैक्स वसूली के हुक्म इम्तना में तोसी करते हुए समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी।
नाज़रीन, शहर कायद में दिन ब दिन मौसम सर्द होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। लांडी नंबर 2 में 12 घंटों की बिजली बंदिश मकीनों के लिए इम्तिहान बन गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। की आंख मचोली लांडी नंबर 2 के मकीनों के लिए दर्द सर बन गई, मामूलाते जिंदगी धर्म भरम कर दी। लांडी नंबर 2 में 12 घंटे की लोड शेडिंग ने जिंदगी मफलूज कर दी। इलाका मकीन कहते हैं कि मुतादिद शिकायतों के बावजूद मसाइल हल ना हो सके। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। सुबह इम्तिहान होता है तो इम्तिहान भी नहीं दे पाते हैं और कुछ दिखता भी नहीं है। जब लाइट नहीं होती भी बाहर बैठे रहते हैं और घूमते रहते हैं। इलाके में जहाँ चोरी हो रही है, कुंडे चल रहे हैं, वहाँ पे उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी वजह से बिजली की लोड शेडिंग तो रहती है। 12 घंटे की लोड शेडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा गलत है। हर 3-3 घंटे बाद मासूम बच्चे छोटे बड़े वो अलग डिस्टर्ब होते हैं। सुबह बच्चों के लिए नाश्तों का प्रॉब्लम अलग होता है। स्कूल जाने वाले, ऑफिस जाने वाले वेट करते रहते हैं कि कब प्रेस करें, कब क्या करें। लेकिन ये कोई भी मसला, ये कोई भी पार्टी इस वक्त इसको सपोर्ट नहीं कर रही है ताकि आगे इसको कर सकें। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं भी लोड शेडिंग नहीं की जा रही। केबल फॉल्ट्स और टेक्निकी खराबियों को लोड शेडिंग से तजबिया ना दिया जाए। बिजली चोरी वाले इलाकों में वहां की सूरत हाल के मुताबिक लोड मैनेजमेंट की जाती है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियासुद्दीन ने हुकूमत से इंडस्ट्री पर मजीद बोझ न डालने का मुतालबा कर दिया। कहा कि इस वक्त ज़र मुबादला की शदीद ज़रूरत है। इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो ज़र मुबादला कैसे आएगा? अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। गैस और बिजली की बढ़ती कीमतें इंडस्ट्री पर खतरा मंडलाने लगा। सनतकारों ने सर पकड़ लिए। साबिक सदर साइट एसोसिएशन रियाजुद्दीन का कहना है कि बरामदी सनत में बिजली खपत गुज़श्ता सहमाई के दौरान निफ्स रिकॉर्ड हुई। इसका मतलब है कि बरामदी सनदों ने बिजली इस्तेमाल करना छोड़ दी है। पैदावार कम होने से एक्सपोर्ट गिरने का खदशा होगा। इंडस्ट्री पर बोझ पड़ने से डॉलर और टैक्स का जरिए आमदन मफलूज हो जाएगा। इंडस्ट्री जो है जो ऑलरेडी तकरीबन 60% टैक्सेस देती है, 25% इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है, एम्प्लॉयमेंट का लार्जेस्ट जनरेटर है, फॉर्मल सेक्टर है, उसका कुछ ख्याल कीजिए और उसके ऊपर जो है मज़ीद बोझ लादने से गुरेज कीजिए, वरना आपका एक ज़रिया आमदन डॉलर का भी और टैक्सेस का भी जो है मफलूज हो रहा है और खुदा न खास्ता ये मुकम्मल तौर पर मर ना जाए। रियाजुद्दीन बोले, किसी और की सजा इंडस्ट्री को क्यों दी जाती है? इंडस्ट्री पर पड़ने वाले बोझ का नुकसान मईशत को होता है। खित्ते में पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली पाई जाती है। पाकिस्तान में वैसे ही बिजली जो है जितने रीजन के हमारे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, वियतनाम है, इंडिया है, चाइना है, इन सब से दुगनी के बराबर जो है बिजली ऑलरेडी है। और अब शुनीद ये है, IMF के बोर्ड ने 11 जनवरी को इसके बारे में फ़ैसला करना है कि इनकी शराइत में मज़ीद इजाफा जो है वो शामिल है। दूसरी तरफ हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं और बड़े गंभीर हैं। सनतकारों ने मुतालबा किया कि हुकूमत गैस और बिजली की कीमतों में कमी करके मकामी इंडस्ट्री को सपोर्ट करे। कैमरामैन कयूम के साथ अशरफ खान, सिटी 21। कराची पोर्ट ट्रस्ट और KGTL के इश्तराक से माई कोलाची के मकाम पर मैंग्रोव्स के 500 से ज़ायद पौधे लगा दिए गए। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बकीत अतीक रोमैती और मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान की रिपोर्ट में। मैंग्रोव्स आफात से बचाव और आबी हयात की नर्सरियाँ। शहर कायद में साहिली इलाकों में मैंग्रोव्स की तादाद बढ़ाने और इनकी कटाई रोकने के लिए KPT और कराची गेटवे टर्मिनल लिमिटेड के ताउन से माई कोलाची में तकरीब मुनक्किद की गई। इस दौरान 500 से ज़ायद मैंग्रोव्स लगाए गए। मैंग्रोव्स न सिर्फ माहौल से कार्बन को कम करते हैं बल्कि ये आबी हयात की पनाहगाह भी हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी UAE के कौंसल जनरल ने भी दरख्त लगाकर माहौल दोस्त होने का सबूत दिया। बकीत अतीक बोले, हमें दरख्त ज़रूर लगाने चाहिए, माहौल को बेहतर बनाने के लिए दरख्त ज़रूरी हैं। मैंग्रोव बहुत अहम किरदार अपना इन्वायरमेंट के लिए, अपना माहौलियाती का हर जगह में आप देखो, दुनिया हमेशा बोलते मैंग्रोव लगाना। दूसरा दरख्तों में बहुत फ़र्क है, इनकी आपकी ऑक्सीजन का पैदा करना, आपकी माहौलियात चेंज करने का। और जो आज स्कूल के कॉलेज के तलबा आए हुए हैं, हमको खुशी इन लोग को साथ मिल के इनके साथ जो दरख्त लगाए आज, और यही इन लोग को फ्यूचर पाकिस्तान के यंग जनरेशन है। KPT के चेयरमैन रजा जैदी बोले, आज 500 से ज़ायद मैंग्रोव्स लगाए गए हैं। 20,000 तक दरख्त लगाने का अज़म रखते हैं। मैंग्रोव्स की कटाई करने वालों के खिलाफ KPT की टास्क फोर्स काम कर रही है। हमारा टारगेट ये है कि इस साल 20 एकड़ पर
मज़ीद लगाएंगे और ये जो जगह है जो माई कलाची क्लिफ्टन रोड की तरफ जो जा रही है, इसके दोनों तरफ हम इन्होंने इसको एक मैंग्रोव पार्क डिक्लेयर कर दिया और इस तरफ हम नर्सरी बनाएंगे और मैंग्रोव भी लगाएंगे और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 1 साल में ये जगह ये बेअबान से गुलजार बन जाए। KGTL के CEO खुर्रम अजीज का कहना था कि 500 से ज़ायद मैंग्रोव्स लगाने पर खुश हैं। KPT के चेयरमैन के साथ हमने कोऑर्डिनेशन की कि हम मैंग्रोव्स की प्लांटेशन शुरू कर सकें। ये बहुत अच्छा नेचुरल सेटअप है KPT के पास। हमारी KPT के साथ कोऑर्डिनेशन ये है कि हम इसको ओवर द पीरियड, जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सेटअप है, हम इसे फ़ौरन नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन ओवर द पीरियड मैंग्रोव्स एक पार्क में कन्वर्ट किया जाए। मैंग्रोव समंदरी तूफान और आफात में दिफाई दीवार का काम सरअंजाम देते हैं। इनकी हिफाजत हर शहरी के लिए जरूरी है। कल रात जो ईंधन के लिए कट के गिरा था, चिड़ियाओं को बहुत प्यार था इस बूढ़े दरख्त से। कराची के मुख्तलिफ मकामात पर एक जानिब मैंग्रोव लगाने का सिलसिला तेज़ी से जारी है, तो वहीं दूसरी जानिब मैंग्रोव की कटाई भी की जा रही है, जिस पर ये दरख्त इंसानों से शिकवा कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ आइमा खान, सिटी 21। शहर कायद में माहौलियाती आलूदगी कैसे ख़त्म हो, एडवोकेट एजाज सोमरो ने हल ले आए। सिटी कोर्ट के अहाते में 1000 से ज़ायद नीम के दरख्त लगा दिए। तफसीलात जवाद आसिफ की रिपोर्ट में। कराची से आलूदगी के खात्मे का अज़म एडवोकेट इजाज सुमरो ने बड़े मिशन के साथ मैदान में आ गए। एडवोकेट इजाज सुमरो ने तन्हे तना इस मिशन को उठाया और सिटी कोर्ट में नीम के दरख्त लगाना शुरू कर दिए। इजाज सुमरो कहते हैं कि अब तक 1200 नीम के दरख्त सिटी कोर्ट के चारों तरफ लग चुके हैं। हम काफ़ी अरसा दराज से सिटी कोर्ट में कोशिश ये कर रहे हैं कि नीम के दरख्त जितने हो सके, तकरीबन 1200 से 1300 तक हमने दरख्त सिटी कोर्ट में लगाए हैं। ये आपका राजा रियाज में आप ये देख रहे हैं, अपनी आप फुटेज भी ले लीजिएगा, ये लगाए। और हाई कोर्ट में भी हमने दरख्त लगाना शुरू, बस स्टॉप पे और कब्रिस्तान में, हॉस्पिटलों में भी अब हम दरख्त लगा रहे हैं। इजाज सुमरो का मजीद कहना था कि एक नीम का दरख्त 3 AC जितना काम करता है। हर शहरी को अपने घर के आगे एक दरख्त लगाना चाहिए। एक नीम का दरख्त ऐसे समझो 3 AC के बराबर काम करता है। अगर ये छाँव और ये चीज़ें होंगी और आलूदगी को ख़त्म करना है तो आए सब मिलके, घर के आगे भी हर एक फर्द अगर एक दरख्त लगाए तो करोड़ों दरख्त लग सकते हैं। इजाज सुमरो ने इस अज़म का इजहार किया कि वो सिटी कोर्ट के अलावा बस स्टॉप्स, हॉस्पिटल्स, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी शजरकारी करेंगे। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ मोहम्मद जवाद, सिटी 21। आज का दिन चीन पाकिस्तान दोस्ती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने में मिसाली पेशरफ्त का सबूत है। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का CPEC के तहत चीन को बरामद की गई खुश्क मिर्चों की पहली खेप की तकरीब से खिताब में कहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इक़दामात गहरी दोस्ती का आगाज़ है। पहाड़ों से ज्यादा बुलंद पाक चीन दोस्ती, बेमिसाल ताल्लुकात नए दौर में दाखिल, मिर्चों की मंदी तक रसाई। CPEC के तहत चीन को बरामद की गई खुश्क मिर्चों की पहली खेप की तकरीब। चीन के कौंसल जनरल यांग डोंग और दीगर मौजूद निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने तकरीब से खिताब में कहा, CPEC का फ्रेम वर्क महज जुग्राफिया सियासी तामीरात नहीं है, बल्कि इन रिश्तों की मजबूती की अलामत है। These frameworks are not merely geopolitical constructs, rather they symbolize the strength of the ties that binds us. The collaborative endeavor we witness today underscores the depth of this friendship and a shared commitment to mutual prosperity. निगरान वज़ीर ने इस अज़म का इजहार किया कि हमारा सूबा ज़राअत में अपनी तारीख के साथ पायदार और जदीद तरीकों से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। हम जदीद तरीकों से ज़रई मंजर नामे को बुलंद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मिर्चें तकरीबन 1,43,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर उगाई जाती हैं। तकरीबन 1,44,000 मेट्रिक टन की पैदावार होती है। मिर्चों की कौमी पैदावार में सिंध का हिस्सा तकरीबन 80% है। In Pakistan, chilies are grown on about more than 1,43,000 acres, giving the production of 1,44,000 metric tons approximately. Sindh contributes about 80% in national production. निगरान वज़ीर सिंध ने मजीद कहा कि पानी की कमी और प्रोसेसिंग की सहूलियात के क़याम से अफलाटोक्सिन की अफजाइश को कम करने, इसके म्यार को बेहतर बनाने और बैनुल अक़वामी मार्केट की तलब को पूरा करने की मदद मिल सकती है और ज़राए मुबादला कमाया जा सकता है। तिजारत के लिए नई राहें खोलें और दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत करें।
कुछ बात करेंगे मुल्क में आम इंतखाबात की। तो नाज़रीन, मुल्क में आम इंतखाबात 2024 का पहला मरहला शुरू हो गया। कराची से कौमी असम्बली के 21 और सूबाई असम्बली की 46 नशिस्तों के लिए उम्मीदवार सरगर्म है। रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए गए। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां, रिटर्निंग अफसरान के दफातर के बाहर पब्लिक नोटिस आवेज़ां। उम्मीदवारों के हामियों ने कागजात नामजदगी वसूल करना शुरू कर दिए। कराची से कौमी असम्बली की 21 और सूबाई असम्बली की 46 नशस्तों के लिए अलग अलग रिटर्निंग अफसरान मुकर्रर, जबकि मखसूस नशस्तों के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर खुद कागजात नामजदगी वसूल कर रहे हैं। सूबाई असम्बली के PS 107 के लिए और उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। अगर नामज़द हो जाते हैं, टिकटों के लिए अभी आपको पता है कि टिकटों के ऐलानात नहीं हुए हैं। तमाम उम्मीदवारान को पार्टी की तरफ से हिदायत जारी हैं कि आप लोग अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाएं। तमाम रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान के पास कागजात नामजदगी जमा होने का सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्की और गैर मुल्की मुबस्सरीन और मीडिया नुमाइंदगान के लिए पोलिंग स्टेशन तक रसाई का ज़ाब्ता अखलाक भी जारी कर दिया है। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ आजिज जमाली, कराची। बताएं कि टिकटॉक ऐप का शरई नुक्ता नज़र से इस्तेमाल नाजायज़ और हराम है। अलूम इस्लामिया अलामा बनोरी टाउन ने फतवा जारी कर दिया। फतवे में कहा गया है कि शरन नाजायज़ उमूर है और इस ऐप का इस्तेमाल करने वाला गुनाहों में मुब्तला हो जाता है। दारुल इफ्ता की जानिब से पूछे गए सवाल में टिकटॉक को हराम करार दिया गया है और ये कहा गया है कि जानदार की तस्वीर साजी और वीडियो साजी होती है जो शरन हराम है। इसमें औरतें बेहुदा वीडियो बनाकर फैलाती हैं। फतवे में कहा गया है कि इस्लाम में नामहरम को देखने का बहुत गुनाह है। मर्द और जन नाच गाने पर मुश्तमिल वीडियो बनाते हैं। ये एप्लीकेशन फहाशी और अरियानी फैलाने का जरिया है। नौजवान बल्कि बूढ़े भी पैसे कमाने की लालच में टिकटॉक का गलत इस्तेमाल करते हैं। जामिया कराची की सेनेट की 3 कॉलेज प्रिंसिपल और 12 कॉलेज असासा की नशिस्तों के लिए इंतखाबात 25 जनवरी को होंगे। इंतखाबात शेख ज़ैद इस्लामिक रिसर्च सेंटर जामिया कराची में होंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 10 जनवरी 2024 तक जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी बजरिया मेल कबूल नहीं किए जाएंगे। कागजात नामजदगी 17 जनवरी 2024 तक वापस लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 17 जनवरी को जारी होगी। नाज़रीन, डॉलर के मुकाबले में रुपया तगड़ा होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे, ओपन मार्केट में 25 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 1 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 पैसे कम होकर 284 रुपये 25 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 1 रुपये कमी के बाद 310 रुपये का हो गया और बरतानवी पाउंड 50 पैसे सस्ता होकर 359 रुपये 50 पैसे पर आ गया। अमाराती दिरहम 78 रुपये पर मुस्तहकम। सऊदी रियाल 10 पैसे इजाफे से 74 रुपये पर आ गया। नाज़रीन, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को लगा बड़ा झटका। कारोबारी हफ्ते के दूसरा रोज शदीद मंदी का रुझान रहा। सरमायाकारों के 362 अरब का नुकसान हो गया। 16 मार्च 2020 के बाद मार्केट में 2300 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई है। कुछ तफसीलात अयास राना की रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को रिवर्स गेयर लग गया। बुलंदियों की तरफ जाती मार्केट तंजली का शिकार। एक ही रोज में बड़ा नुकसान। 100 इंडेक्स 2371 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। माहिरीन का कहना है मार्केट में बदले के शेयर्स की फरोख ने 100 इंडेक्स 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। दिन के अख्ताम से कबल मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से शेयर्स की खरीदारी देखने में आई, जिसके बाद दिन का अख्ताम 2371 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। आज की मंदी ने एक ही दिन में मार्केट 65,000 की सतह से कम होते हुए 62,833 की सतह पर बंद हुई। मार्केट में ब्रोकर्स पुर उम्मीद हैं कि अभी मार्केट में सरमायाकारी की गुंजाइश मौजूद है। देखिए, मार्केट में क्लोजिंग आई है कि अराउंड 2300 पॉइंट की आज मार्केट के अंदर हमने कमी देखी है और मार्केट में 62,800 के लेवल्स पे आज बाजार गिरी है। 2 मार्केट ने आज नफसियाती हदें क्रॉस की हैं, जिसमें सबसे पहले मार्केट ने 64,000 की सतह ब्रेक की, फिर
63,000 के इंडेक्स की सतह ब्रेक की है। तो मार्केट में ओवरऑल हमने देखा कि प्रॉफिटिंग आई है। बीच में हमने कई लेवल्स देखे जहाँ पे हमने बाइंग भी देखी, तो ओवरऑल सेंटीमेंट्स इतने ख़राब नहीं है, नई मार्केट में पैनिक है। इट इज़ जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग एंड टेक्निकल करेक्शन जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आज 385 कंपनियों के 29 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 71 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। कारोबार के दौरान 350 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 31 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन एक दिन में 9,455 अरब रुपए से कम होकर 9,093 अरब रुपए रह गई। कैमरा टीम के हमरा अयाज राना, सिटी 21। ताजरों ने महंगाई की वजह IMF को करार दे दिया। सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन कहते हैं महंगाई की वजह से आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर हो गई है। शादियों के मलबूसा खरीदार की पहुंच से दूर हो गए हैं। तफसीलात काविश मेमन की रिपोर्ट में। महंगाई का तूफान ताजरों के लिए दर्द सर बन गया। सदर तारिक रोड ट्रेडर अलायंस इलियास मेमन का कहना है कि बिजली, गैस, पेट्रोल समेत हर चीज की कीमत में इजाफे ने आवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर कर दी। IMF के चुंगल से निकलने तक महंगाई खत्म नहीं होगी। शादी ब्याह के सूट जो आदमी बनवा के वो बेचारा उठाने नहीं आ रहे, इसमें पैसे नहीं है, कारोबार ही नहीं है, जो जिसकी रेंज ही नहीं है वो खुद परेशान है। आजकल हमारे पास यहाँ आते हैं बेचारा, हम क्या कर रहे हैं भाई, हमारे पास तो किसी के पैसे नहीं है कि कम है। इस पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जब तक ये IMF के चुंगल से नहीं निकलेंगे, जब तक ये मसला हल होने वाला नहीं है। IMF के चुंगल से हमारी महंगाई भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रही है। इलियास मेमन ने 10 साल की माशी पॉलिसी बनाने की तजवीज़ भी दे दी। 10 साल की कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी जब तक ये मसला होगा, नहीं इससे मसला होने वाला नहीं है। मैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी मैंने बात करी हुई है, सबसे बोला भाई खुदा के वास्ते एक पॉलिसी बनाओ, एक पॉलिसी पे चलाओ। कोई नई सियासतदान आए तो वो पॉलिसी चेंज करते, जब तक एक पॉलिसी नहीं होगी जब तक सही नहीं। हर चीज़ महंगी है। महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत के इक़दामात कारोबारी सरगर्मियों को तेज और शहरियों की मुश्किलात कम होने का सबब बन सकते हैं। कैमरामैन गुलफाम के साथ काविश मेमन, 321। खून की बीमारियों का इलाज की सहूलत मोहम्मदी ब्लड बैंक और यूनाइटेड मेडिकल अस्पताल ने हाथ मिला लिया। स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ कायम करने से मुतालिक मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। उनकी बीमारियों का जदीद इलाज मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन अवाम की खिदमत में कोशां। मोहम्मदी वेलफेयर फाउंडेशन और यूनाइटेड मेडिकल अस्पताल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। मेहमान खुसूसी सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की सेक्रेटरी डॉक्टर दुर्नाज जमाल कहती हैं सिंध भर में 10 से 12 हज़ार की आबादी खूनी अमराज का शिकार हैं। हमारे पास रजिस्टर्ड हैं वो 10,000 बच्चे जो हैं थैलेसीमिया के हैं और कोई 1,1100 के करीब जो है वह हीमोफीलिया के हैं। और लेकिन हीमोफीलिया के साथ ये होता है कि कुछ और भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। वॉन विलीब्रैंड डिजीज़ जैसे एक होती है जिसमें फ़ीमेल ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, उनके कोई 500-700 के करीब जो है वो हैं। तो ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो कोई 12,000 के करीब रजिस्टर्ड हैं। मोहम्मदी ब्लड बैंक फाउंडेशन CEO और यूनाइटेड अस्पताल डायरेक्टर डॉक्टर दानिश फैज का कहना था कि ब्लड डिजीज़ के इलाज से लोगों में शऊर फैलाना ज़रूरी है। 4 करोड़ की आबादी का शहर है, फिर हमारे रूरल एरियाज़ के पेशेंट इतने आते हैं, उन्हें कौन कैटर करेगा। तो मोहम्मदी फाउंडेशन ने ये एक प्लान किया और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर दानिश मेडिकल डायरेक्टर यूनाइटेड मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज के इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह बहुत जल्द शहीद मिल्लत रोड पे स्टेट ऑफ द आर्ट ब्लड इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़ सेंटर बनाया जाएगा। ब्लड डिजीज़ में बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं जो बिनाइन भी होते हैं और कैंसरस भी होते हैं, तो उसके रिलेटेड हम अटेम्प्ट करेंगे टू मेक अ हाई क्वालिटी वेरी गुड इंस्टीट्यूशन जो कॉस्ट इफेक्टिवली लोगों की खिदमत करे। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका को अजर का तोहफा पेश किया गया।